लो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जूनर ने जियाओ यान को बता दिया होता है कि वो अपने जियाओ क्लैन के कोटा का इस्तेमाल करके हेवनली टॉम के अंदर जा सकता है। उसके साथ में तभी जियाओ यान और जूनर जूनर के यूनिकॉर्न बीस्ट पे सवार होकर के हेवनली टॉम के एंट्रेंस गेट की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे जूनर एंशियंट क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर से जियाओ यान को इंट्रोड्यूस कराती है। और तभी वहाँ पे जियाओ यान को सोल क्लेव और सोल ली नज़र आते हैं, जो कि सोल क्लैन के कल्टीवेटर थे। और तभी एल्डर गुजुआन आ करके उस हेवनली टॉम के गेट को ओपन करते हैं। ये देख करके जियाओ यान और जूनर और सभी लोग उस हेवनली टॉम के अंदर चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम 3000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवनली टॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जूनर और जियाओ यान वो दोनों ही एंटर कर चुके थे। तब जियाओ यान आसपास के माहौल को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर ज़मीन थी। तभी जियाओ यान उस हेवनली टॉम के स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करते हुए जूनर से कहता है कि सच में यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहने के साथ जियाओ यान अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा स्पिरिचुअल ऑरा गैदर करता है और जूनर से कहता है कि ये तो बात साफ है कि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा एंशिएंट वर्ल्ड के स्पिरिचुअल ऑरा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी जूनर कहती है कि जियाओ यान, ये जो हेवनली टॉम है वो एक्सट्रीम लार्ज है। और साथ में जियाओ यान, हम लोग हेवनली टॉम के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, जहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस ट्रेजर्स और हद से ज़्यादा खतरा भी मौजूद है। तभी जियाओ यान को एहसास होता है कि कोई लेफ्ट साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। जियाओ यान यहाँ पे कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जूनर ने अपनी 2 फिंगर में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लिया था और तुरंत ही उस मास्क मैन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कैप्चर कर लेती है। यहाँ पे जियाओ यान कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस सा बंदा कौन था, मगर तभी जूनर उस मिस्टीरियस से मास्क मैन को अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो मिस्टीरियस सा मास्क मैन जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है वो एक क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे देख के जूनर कहती है कि जियाओ यान, ये जो मास्क मैन था वो हकीकत में एक एनर्जी बॉडी थी। यहाँ पे जियाओ यान को कुछ समझ नहीं आता है। तभी जूनर कहती है कि इस हेवनली टॉम के पास्ट को अगर तुम देखोगे तो जियाओ यान, इस हेवनली टॉम के अंदर बहुत ख़तरनाक युद्ध हुआ था और यहाँ पे कई सारे लोग मारे जा चुके थे और उन सब की सोल पावर और यहाँ इस हेवनली टॉम की स्पिरिचुअल एनर्जी आपस में फ्यूज़ होकर के इस एनर्जी बॉडी का रूप ले चुकी है। मेरे हाथ में ये जो एनर्जी क्रिस्टल है, ये हेवनली टॉम के फर्स्ट फ्लोर का एनर्जी क्रिस्टल है। और जैसे जैसे हम लोग इस हेवनली टॉम के और डीप में जाएंगे, हमें और भी ज़्यादा ख़तरनाक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी बॉडीज से हमारा सामना होगा। और जब हम उन्हें मारेंगे तो हो सकता है कि हमारे हाथ में और भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कोर लग जाए। ये कहने के साथ जूनर उस एनर्जी क्रिस्टल को जियाओ यान को देते हुए कहती है कि इसे अपने पाम में लेकर के इसे डिस्ट्रॉय करके इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुरंत ही डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करो। और तभी जियाओ यान ठीक वैसा ही करता है जैसा कि जूनर ने उससे कहा था। वो उस एनर्जी क्रिस्टल को अपने पाम के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ यान के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है। और जैसे ही जियाओ यान उसे रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, फ्यू सेकंड के अंदर वो एनर्जी जियाओ यान की बॉडी के अंदर बड़े ही आराम से एब्सॉर्ब हो जाती है, जिसे सेंस करके जियाओ यान कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था इसे एब्सॉर्ब करना। इनफैक्ट मैं अगर कोई बिल को भी एब्सॉर्ब करता तो इतनी आसानी से इसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। शायद इसी वजह से सुप्रीम फोर्सेस, एंशिएंट क्लैन और सोल क्लैन इतनी ज़्यादा वैल्यू करती है इस एंशिएंट हेवनली टॉम की। तभी जूनर जियाओ यान से कहती है कि हमें यहाँ से सीधा ही अब सेकेंड फ्लोर की ओर निकलना चाहिए, क्योंकि क्या पता सेकेंड फ्लोर के अंदर हमारे हाथ में 9S4 एनर्जी बॉडी लग जाए। ये कहने के साथ जूनर जियाओ यान से आगे बढ़ते हुए कहती है कि
सियाओयान चलो देखते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के बीच में हम दोनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी क्रिस्टल को कौन कलेक्ट करता है। ये कहने के साथ वो आगे जाने लगती है। वहीं पे सियाओयान कहता है कि तो फिर देर किस बात की, चलो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से जीतता कौन है। ये कहने के साथ जियाओयान भी बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए जूनर के साथ सेकंड फ्लोर की तरफ निकल जाता है। वो दोनों ही जैसे वहाँ से निकले थे तभी वहाँ पे सोल क्लैन के उन दोनों ही भाई की एंट्री होती है, सोल क्लिफ और सोल ली की, जो कि वो दोनों ही जियाओयान और जूनर का छुप करके पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान और जूनर वो दोनों ही सेकंड फ्लोर के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। मगर तभी हम जूनर को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक एक 6 स्टार एनर्जी बॉडी के ऊपर कर देती है। एक ही अटैक में जूनर ने उस 6 स्टार एनर्जी बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए थे और जैसे ही वो 6 स्टार एनर्जी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी उसके अंदर से 6 स्टार रेड एनर्जी कोर बाहर आता है, जिसे जूनर अपने पाम में लेते हुए जियाओयान से कहती है कि जियाओयान अभी हाल ही में ही तुमने अपना 6 स्टार दाओजुन लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी ही तरीके से अनस्टेबल है। अगर तुम इस 6 स्टार रेड एनर्जी कोर को रिफाइन करते हो तो तुम्हारी जो अनस्टेबल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो स्टेबल हो जाएगी और साथ में जब तुम मेरे साथ हेवनली टॉम के सेकंड लेवल में चलोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा सेकंड लेवल में सरवाइव कर पाना। जूनर की बात को सुनकर के जियाओयान 6 स्टार रेड एनर्जी क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर के तुरंत ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही तेज़ी से उस 6 स्टार रेड एनर्जी क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे जूनर खड़े होकर के जियाओयान को कल्टीवेट करते हुए देख रही होती है और तभी जूनर जियाओयान के फेस को देख करके खुद शर्माते हुए अपनी जुल्फ़ों को वहाँ पे संवारने लगती है। मगर सडन वहाँ पे सोल क्लैन के उन दोनों ही ब्रदर्स की भी एंट्री हो चुकी थी और जब वो लोग देखते हैं कि जियाओयान यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है और जूनर यहाँ पे अकेले है, वो लोग यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से अब इन दोनों के ही ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे बढ़ते जूनर को ये सेंस हो जाता है कि कोई ना कोई उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है और तभी जूनर अपनी तिरछी निगाहों से पीछे की ओर देखते हुए कहती है कि मुझे लगा ही था तुम दोनों ही गीदड़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता है जो कि हम पर अटैक करने की हिम्मत करे। सोल क्लिफ, सोल ली, अब सामने भी आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जूनर के पीछे वो जो भवंडर था उसके अंदर से काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही जियाओयान की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देख करके जूनर टेलीपोर्ट होकर के तुरंत ही जियाओयान के सामने आके खड़ी होती है और अपने सामने छोटी सी स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को और जियाओयान को उस अटैक से बचा लेती है और चारों ही तरफ आसमान में क्रैक्स पड़ जाते हैं और तभी एंट्री होती है सोल ली और उसके भाई सोल क्लिफ की, जहाँ पे वो दोनों ही हंसते हुए कहते हैं कि आज तो हमारी लॉटरी लग चुकी है, आज हम किसी भी कीमत पे एंशियंट ट्राइब की इस डिवाइन ब्लड लाइन को मार करके रहेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जिंदा बच गई तो फ्यूचर में ये हमारे सोल क्लैन के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए ब्रदर ली, हम दोनों को यहाँ पे एक साथ मिल करके इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तभी वहाँ पे ब्रदर ली हामी भरता है और तभी वो दोनों ही ब्रदर्स आगे बढ़ने लगते हैं जूनर का शिकार करने के लिए। तभी जूनर सोल क्लिफ और सोल ली को देख के कहती है कि ये दोनों ही 8 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर हैं, आखिर मैं इनसे फाइट कैसे करूंगी और जियाओयान को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहने के साथ वो जियाओयान की ओर देखती है, मगर तभी जियाओयान वहाँ पे तिरछी मुस्कान जूनर को पास करता है, जिससे जूनर समझ जाती है कि जियाओयान यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को कर चुका है। वो भी तुरंत मुस्कुराते हुए उन दोनों ही सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और तभी सोल ली अपने सामने जूनर को खड़ा हुआ देख करके कहता है कि आज हम किसी भी कीमत पे एंशियंट ट्राइब की इस डिवाइन ब्लड लाइन की लड़की को ख़त्म करके रहेंगे और इसे मारने के बाद इसके आशिक और जियाओयान को तो हम लोग और भी बुरी तरीके से तड़पा करके मारेंगे। ये सुन करके जूनर भड़क जाती है और वो तुरंत ही अपने और प्रेशर को रिलीज़ करके उन दोनों ही सोल क्लैन के ब्रदर्स से बोलती है कि
अगर तुम लोगों की हिम्मत है तो आगे बढ़ो और पहले मुझसे फाइट करके तो दिखाओ। तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ के जूनर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे सोल ली सबसे पहले ही अपने वेपन से जूनर के ऊपर अटैक करता है। मगर जूनर अपने सामने स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर बना करके उस सोल ली को वहीं पे होल्ड कर देती है। बेचारा यहाँ पे सोल ली ज़रा सा भी मूव नहीं कर पा रहा होता है, जैसे कि वो जूनर के सामने सिर्फ एक छोटी सी चींटी हो। तभी जूनर मुस्कुराते हुए सोल्ली से कहती है कि तुम्हें लगा था कि तुम मुझे मार दोगे और फिर जियाओयान को मारोगे, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम पहले खुद को तो बचा लो। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल बटरफ्लाई अटैक सीधा ही उस सोल्ली के टमी के ऊपर करती है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आसपास के सारे ही पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सोल्ली सीधा ही बहुत दूर जाकर के कहीं पे दफन हो चुका था। तभी जूनर के राइट साइड में एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर से कई सारी सोल चेन बाहर निकल करके जूनर के ऊपर अटैक करने आ रही होती हैं। मगर जूनर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सारी ही सोल चेन को एक जगह होल्ड कर देती है और एक ही बार में उन सबको डिस्ट्रॉय करके काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सोल क्लिफ के ऊपर कर देती है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सोल क्लिफ भी अपने सामने तुरंत ही स्पिरिचुअल बैरियर बना करके जूनर के अटैक को होल्ड करने लगता है और वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि गू जूनर, तुम पूरी ही तरीके से वर्दी हो ऑनर ऑफ डिवाइन ब्लड लाइन कहलाने में, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम हम दोनों ही भाइयों के शार्प माइंड के सामने टिक नहीं सकती हो। मगर जूनर यहाँ पे अपनी पावर को जैसे बढ़ाती है, सोल क्लिफ की स्पिरिचुअल बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक ही ब्लास्ट के साथ पीछे छटक के गिर जाता है। मगर वो यहाँ पे फिर से खुद को स्टेबल करता है और 10,000 सोल स्पिरिचुअल बॉल अटैक को समन करता है और उससे बिना ही वक्त ज़ाया किए जूनर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे जूनर अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उन सारे ही सोल अटैक को होल्ड कर रही होती है। कोई भी अटैक यहाँ पे जूनर को टच नहीं कर पाता है, बल्कि वो सारे अटैक कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे से जूनर के ऊपर हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर फिर भी जूनर का यहाँ पे वो अटैक बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि सोल ली एक सरप्राइज अटैक जूनर के ऊपर करने वाला होता है। जूनर अपने ड्रैगन स्पीयर को समन करके तुरंत ही उस सोल ली के अटैक को होल्ड करती है और एक ही बार में नचा करके उसे पीछे ढकेल करके अपने ड्रैगन स्पीयर से एक स्लैश अटैक फिर से सोल ली के ऊपर कर देती है। ये देख करके सोल क्लिफ फिर से अपने सारे ही स्पिरिचुअल बॉल अटैक से लगातार जूनर के ऊपर अटैक करना फिर से स्टार्ट कर देता है। मगर अब जूनर अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बनाने के बजाय अपने स्पीयर को ही गोल गोलना चाहते हुए और सोल क्लिफ के सारे ही अटैक को एक एक स्लैश अटैक में डिस्ट्रॉय कर रही होती है। कोई भी अटैक यहाँ पे जूनर का बाल भी बाका नहीं कर पाता है। तभी जूनर गुस्से में आते हुए सीधा ही सोल क्लिफ और सोल्ली से कहती है कि अब बस बहुत हुआ। ये कहने के साथ वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को चारों ही तरफ फैलाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जूनर की आंखों में हमें साफ साफ उस सोल क्लैन के दोनों ही भाइयों को लेकर के गुस्सा नजर आ रहा होता है। तभी जूनर अपनी पावर को जैसे ही वहाँ पे रिलीज करती है, जूनर का सिर्फ स्पिरिचुअल ऑरा उस सोल क्लैन के सोल क्लिफ के अटैक पे भारी पड़ता है और देखते ही देखते सोल क्लिफ का सारे ही अटैक वहाँ पे जूनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और जूनर के पीछे उसकी मार्शल सोल यानी कि उसकी बटरफ्लाई विंग्स अपीयर हो जाती हैं, जो कि पूरे ही आसमान को कवर करके उन दोनों ही भाइयों के सामने खड़ी होती है। और तभी वो दोनों ही भाई एक साथ आके खड़े होते हैं और जूनर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हम लोग इस एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन यानी कि गू जूनर को इतने कम समय में डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इसे छोड़ करके जियाओयान के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक काफ़ी आसान शिकार होगा और जब हम उसे मार देंगे तो हम फिर बड़े ही आराम से इस जूनर का भी शिकार कर लेंगे। सोल क्लिफ की बात को सुन करके सोल ली मुस्कुराते हुए कहता है,
भाई तो देर किस बात की, हम अपने प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ना। और तभी वो दोनों ही फिर से हंसते हुए जूनर की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है।